विजय तिवारी किसलय जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। कविताओं, गीतों, दोहों एवं गजलों को कह लेता हूँ। अखबारी आलेख, समीक्षाएं, भूमिकाएं, कहानियां, व्यंग्य आदि भी मेरे लेखन की प्रिय विधाएं हैं। स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संस्थाओं से संबद्ध हूँ एवं इन्हीं स्तरों पर 100-200 सम्मान और पुरस्कार प्राप्त कर कृतज्ञ हूँ। करीब 20 वर्ष से अंतर्जाल के विभिन्न प्लेटफॉर्मों से जुड़ा हुआ हूँ। आज महाप्राण निराला पर कुछ बोलने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। इस काव्यांजलि एक अनूठा आरंभ विश्व मंच द्वारा एक प्रकल्प प्रारंभ किया गया है, जिसका नाम है हमारी समृद्ध विरासत। समूह के संस्थापक भाई श्री दीपक शुक्ल जी की परिकल्पना के अनुरूप यह विश्व मंच निश्चित रूप से हमारी साहित्यिक विरासत का दर्पण बनेगा। हमारी साहित्यिक विरासत विश्व में सबसे व्यापक और बहुमुखी है। वैसे तो हमने वेद, पुराणों व स्मृतियों से बहुत कुछ जाना है। रामायण, महाभारत सहित इतने महाकाव्य उपलब्ध हैं जिनमें काव्य का महासागर निहित है। तुलसी, मीरा, सूर, कबीर, रसखान, सतसई, रविदास, पद्माकर, सेनापति से लेकर दुष्यंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा तक तो ये सारे ऐसे लगते हैं जैसे इनका अवतरण हुआ है हमारी भूमि पर। यह सूची अंतहीन है। आज भी महान कवि हैं हिंदी भाषा के। मैं हिंदी के कुछ महान लोगों का उल्लेख करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम लेना चाहता हूं कि जिनके नाम से द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक रहा हो। 1864 से 1938 तक आपने हमारे भारत में रह के हमारे साहित्य की जो जितनी उपलब्धियां उनके माध्यम से हमें प्राप्त हुई हैं, मुझे लगता है कि इतना विशाल, इतना गहन काव्य और कहीं उपलब्ध नहीं होगा। रामधारी सिंह दिनकर जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी, आज्ञेय जी, नागार्जुन जी, गजानन माधव, मुक्तिबोध जी, जगन्नाथ दास जी, मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें हम, दुष्यंत की बात करें हम, रामकृष्ण बैनीपुरी की बात करें हम, काका हाथरसी की बात करें हम, पूज्य हमारे गोपाल दास नीरज की बात करें। वैसे तो हमने देखा कि बहुत प्राचीन परंपरा रही है। सूरदास, तुलसीदास, रसखान, घनानंद से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक हमारे भारत में कभी कमी नहीं रही इन काव्य शिल्पियों की, महापुरुषों की। मैं आदरणीय परम पूज्य निराला जी की बात शुरू करूं उसके पहले राम की शक्ति पूजा से बस केवल कुछ चंद पंक्तियां मैं शुरुआत में ही कहना चाहता हूं। मैं देखिए, पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल, पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल, क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ, सोचो मन में। क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने, तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, क्या असंभाव्य हो गया है राघव के लिए धार्य। कपि हुए नम्र, क्षण में माता छवि हुई लीन, उतरे धीरे धीरे गह प्रभु पद हुए दीन। पूज्य निराला जी का हिंदी प्रेम भी अद्भुत था। मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूं।
निराला जी का हिंदी प्रेम भी बहुत अद्भुत था। यह एक वाकया सुनिए कि काफी महत्व रखता है। जो जब महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति की आसंदी से उद्बोधन तो दिया, लेकिन हिंदी समर्पित एवं वरिष्ठ हिंदी साहित्यकारों को अहमियत नहीं दी, बल्कि टैगोर, जगदीश बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय जैसे इतर भाषाओं के साहित्यकारों का हिंदी में अभाव बताया। इस बात पर निराला जी इतने व्यथित हुए कि उन्होंने गांधी जी से रूबरू मिलकर अपना आक्रोश व्यक्त करना चाहा। उसके बाद जब ये गांधी जी से मिले तो उन्हें मात्र 20 मिनट ही दिया गया, जिस पर बाद में निराला जी ने लिखा कि देश की सबसे ज्यादा और राष्ट्रभाषा बनने की हकदार हिंदी के कवि के लिए आधा घंटे भी उनके पास समय नहीं था। उन्होंने लिखा है कि गांधी पहरों मतलब 3 घंटे का समय होता है, पहरों बे मतलब तकली चलाता है, जो नेताओं को राजनीति की राह बताता है, मरे हुए गाने प्रार्थनाओं में सुनता है, लेकिन हिंदी कवि को आधा घंटे का समय नहीं देता। अपरिणामदर्शी की तरह आम सभाओं में जो जी में आता है कह जाता है, श्रोता बगलें झांकने लगते हैं। मैं तो हैरान होकर कार्यक्रम के सभापति गांधी जी को देखता रहा। उन्होंने तब एक कविता भी लिखी थी, बापू तुम मुर्गी खाते यदि। मैं ये कविता इस अवसर पर जरूर सुनाना चाहूंगा। कविता का शीर्षक है बापू के प्रति। बापू तुम मुर्गी खाते यदि, तो क्या भजते होते तुमको ऐरे गहरे नत्थु खैरे। सर के बल खड़े हुए होते हिंदी कितने लेखक कवि। बापू तुम मुर्गी खाते यदि, बापू तुम मुर्गी खाते यदि, तो लोकमान्य से क्या तुमने लोहा भी कभी लिया होता। दक्षिण में हिंदी चलवाकर लिखते हिंदुस्तानी की छवि। बापू तुम मुर्गी खाते यदि, बापू तुम मुर्गी खाते यदि, तो क्या अवतार हुए होते कुल के कुल कायस्थ बनियों के। दुनिया के सबसे बड़े पुरुष आदम भेड़ों के भी होते। बापू तुम मुर्गी खाते यदि। अंतिम लाइनें देखिए कि बाबू तुम मुर्गी खाते यदि, तो क्या पटेल, राजन टंडन, गोपालाचारी भी भजते। भजता होता तुमको मैं और मेरी प्यारी अल्लाह रखी। बापू तुम मुर्गी खाते यदि। वाकई निराला जी एक विद्रोही कवि थे, बड़े स्पष्टवादी कवि थे, बड़े स्वाभिमानी कवि थे। निराला जी का जन्म वैसे बंगाल के मेदिनीपुर महिषादल रियासत में 11 फरवरी सन 1899 में हुआ था। उनका पितृगांव यानी पिताजी उन्नाव गढ़ा कोला के रहने वाले हैं। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। सूर्य कुमार यानी सूर्य कुमार था। वे कहानियां, उपन्यास, निबंध के भी लेखक थे, लेकिन उनकी प्रसिद्धि कविताओं को लेकर है। उन्होंने क्योंकि ऐसी कविताएं लिखी हैं जो हमारे जनमानस में हमारे इर्द गिर्द के परिवेश को, हमारे समाज की विद्रूपताओं को, हमारे यथार्थ को प्रभावित करती हैं, और उनकी लेखनी ऐसा लगती है कि जैसे बिल्कुल हमारी एक आम हमारे इर्द गिर्द की विषय वस्तु हो। इसलिए उनकी प्रसिद्धि खास तौर पर कविताओं के माध्यम से या पद्य के माध्यम से हुई। इन्होंने हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद में निजी रूप से संस्कृत और बंगाली पढ़ी। सन 1918 की बात है। पत्नी मनोहरा देवी की महामारी से मृत्यु हो गई और उसके बाद उनकी बेटी सरोज, उनको भी उन्होंने महामारी के दौरान खो दिया।
वे एक सिद्धांतवादी थे। इसके बाद उत्तरार्ध का उनका जो जीवन था वो दारागंज इलाहाबाद में बीता और 15 अक्टूबर 1961 को उनका देहावसान हो गया था। सन 1922-23 में समन्वय का संपादन किया एवं अगस्त 1923 से मतवाला के संपादक मंडल के सदस्य बने थे। आप लखनऊ की पत्रिका सुधा से 1935 तक जुड़े रहे। आपने सन 1942 में इलाहाबाद में शेष जीवन बिताया। निराला जी की पहली कविता जन्मभूमि प्रभा पत्रिका में छपी थी और 1920 में इनका पहला कविता संग्रह अनामिका और 1930 में परिमल काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। आपका पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण सरस्वती में छपा था। आपको सन 1959 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। उसी वर्ष सन 1959 में ही पद्म भूषण सम्मान से इन्हें नवाजा गया। इतने महान कवि को भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान उनके जीते जी तो नहीं मिला, लेकिन मरणोपरांत सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया और सन 1976 में भारतीय डाक विभाग द्वारा, भारत सरकार द्वारा इनके ऊपर डाक टिकट भी जारी हुआ। ऐसी कुछ रचनाएं हैं जिन्हें अपार प्रसिद्धि मिली, मैं उनका भी उल्लेख करना चाहता हूं। एक कविता, लंबी कविता है राम की शक्ति पूजा। ऐसी ही लंबी कृति है एक कविता है सरोज स्मृति। ये लंबी कविता है। जब इनकी बिटिया का स्वर्गवास हो गया था तो ये बेहद व्यथित दुखी हो गए थे, विचलित हो गए थे। उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा हुआ था। तो उसमें उन्होंने ये रचना लिखी है, बड़ी गंभीर बन पड़ी है, बहुत लंबी रचना है। ये उन्होंने रचना लिखी। कुकर मुत्ता भी एक कहानी है, तोड़ती पत्थर, कौन नहीं जानता तोड़ती पत्थर को। ये छोटी कहानी है। इसके बाद सच है, राजे ने अपनी रखवाली की, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, ये भी छोटी कहानी है। विनय भी एक कहानी है, बड़ी अच्छी है। रानी और कानी, बापू के प्रति, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बापू तुम मुर्गी खाती यदि। मैं यहाँ पर मैं चाहूँगा कि विनय का एक अंतरा या 2 चरण में आपको मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। पथ पर मेरा जीवन भर दो, पथ पर मेरा जीवन भर दो, बादल है अनंत अंबर के, बरस सलिल गति उर्मिल कर दो, बरस सलिल गति उर्मिल कर दो। तट हों विटप छाह के निर्जन, तट हों विपट छाह के निर्जन, सस्मित कलिदल चुंबित जलकण, शीतल शीतल बहे शमीरण, कूजे द्रुम विहंग गण वर दो, पथ मेरा जीवन भर दो। दूर ग्राम की कोई वामा, दूर ग्राम की कोई वामा, आए मंद चरण अभिरामा, उतरे जल में अवसन श्यामा, उतरे जल में अवसन श्यामा, अंकित उर छवि सुंदर तर हो, पथ मेरा जीवन भर दो, बादल है अनंत अंबर के, बरस सलिल गति उर्मिल कर दो, बरस सलिल गति उर्मिल कर दो। निराला जी ने सभी विषयों और सभी श्रेणियों में वृहदाकार साहित्य संसार रचा है। आइए हम उनके सृजन संसार पर एक विहंगम दृष्टि डालते हैं।
आपने कविताएं तो लिखी हैं, कविता संग्रह उनके बहुत से हैं, उपन्यास हैं, उनकी पुराण कथा हैं, उनके कहानी संग्रह हैं, उनकी आलोचनाओं पर लिखे गए हैं, बाल साहित्य है, निबंध संग्रह हैं, इनके ऊपर सहायक ग्रंथ भी है, अनुवाद भी, इनकी अनुवाद में भी बहुत सारी रचनाएं हैं। साथ में आखिर में इनका एक रचना समग्र भी प्रकाशित हुआ, तो मैं कुछ उल्लेख करना चाहूँगा कविता संग्रह की कृतियों पर। कविता संग्रहों में जैसे कि आप सभी जानते हैं, परिमल इन्हीं की लिखी हुई रचना है। अनामिका जो संग्रह है ये दो हिस्सों में लिखा गया है, प्रथम और द्वितीय। गीतिका, कुकरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, तुलसीदास, जन्मभूमि, गीत कुंज, सांधका कली, अपरा। उपन्यास में देखें तो अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, चमेली, इन्होंने एक उपन्यास लिखा था लेकिन वो अधूरा ही रह गया था। एक चोरी की पकड़ है, उच्छल श्रृंखला है, उच्छल श्रृंखलता, एक इंदु लेखा है, काले कारनामे इनका एक उपन्यास है, वो भी अधूरा था। और बिल्लेसुर बकरिहा, तकनीकी, ये इनके लिखे हुए उपन्यास हैं। पुराण कथाओं में इन्होंने एक महाभारत लिखी है और रामायण की अंतर कथाएं इनकी दो पुराण कथाओं में हैं। साथ में कहानी संग्रह की बात करें तो चतुरी चमार की बात करें हम, सुकुल की बात करें हम, सुकुल की बीवी, सखी, लीली। आखिर में इनका एक देवी कहानी संग्रह था। ये देवी कहानी संग्रह में इनकी एक दो रचनाएं केवल नहीं है, बाकी जो पूर्व प्रकाशित जितने कहानी संग्रह थे उन कहानी संग्रहों से ली गई सारी रचनाएं इसमें हैं। और आलोचना में इनके रविंद्र कविता कमल, ये लिखा हुआ है रविंद्र कविता कमल। और इसके बाद बाल साहित्य भी इन्होंने लिखा है। बाल साहित्य में भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप, सीख भरी कहानियां। और हम निबंध संग्रह की बात करें तो निबंध संग्रह भी इनके 7-8 निबंध संग्रह हैं, जैसे प्रबंध परिचय, प्रबंध प्रतिभा, बंग भाषा का उच्चारण, प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन, संघर्ष। इस तरह इनके निबंध संग्रह हैं। सहायक ग्रंथों में क्रांतिकारी कवि निराला बच्चन सिंह और निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा। आपके द्वारा अनुवाद भी किए गए हैं, जिनमें रामचरितमानस, आनंदमठ, विश्व विकर्ष, कृष्णकांत का विल या वसीयतनामा, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, राज सिंह, राजरानी, देवी चौधरानी, युगलंगुलिया, चंद्रशेखर, रजनी, परिव्राजक, श्री रामकृष्ण वचनामृत। ये रामकृष्ण वचनामृत जो है वो 3 खंडों में प्रकाशित हुआ है। भारत में विवेकानंद, राजयोग, ये इनकी रचनाएं हैं। और इन सारी रचनाओं का एक इनका समग्र रचनावली है जो 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है इनका रचना संसार, जिसे हम आराम से बाजार से खरीद के हम पढ़ सकते हैं और इनके साहित्य का विहंगावलोकन कर सकते हैं। यहाँ मैं निरंजन द्विवेदी जी, डॉक्टर देवेंद्र तोमर, केवल इनके मेरे को नाम कुछ जो दिखते हैं, कुछ स्क्रॉल हो जाते हैं। मैं सभी लोगों से मैं क्षमा याचना करता हूँ कि उद्बोधन के पश्चात मैं सभी को विधिवत उनका प्रत्युत्तर दूंगा। मैं क्षमा चाहूँगा। सब दिखते हैं, या तो मैं पढ़ने में लग जाता हूँ तो वो स्क्रॉल हो जाता है, अथवा दिख नहीं पाते मेरे को। मैं सबका बाकायदे में सबका उल्लेख करूँगा, क्षमा चाहता हूँ। मैं निराला जी पर ये बताना चाहता हूँ कि निराला जी पर तुलसीदास, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद व रविन्द्रनाथ टैगोर का भी प्रभाव देखा जा सकता है। हम छायावाद की बात करें तो छायावादी कवियों में
जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी व मुकुटधर पांडे के साथ महाप्राण निराला का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है और लिया जाता रहेगा। निराला जी की कविताओं में खड़ी हिंदी का भी स्पष्ट प्रभाव है। निराला जी की कविताएं देश और अपनी भाषा के लिए हैं। इन्होंने भावों के अनुरूप ही शब्दों का प्रयोग किया है। इनके लेखन में संस्कृत के तत्सम शब्दों, प्रचलित मुहावरों, लोकोक्तियों व स्थानीय शब्दों को भी स्थान प्राप्त है। मैं इस संदर्भ में बताना चाहूँगा कि एक बार महादेवी वर्मा जी ने कहा था कि निराला जी विचार से क्रांतिदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी हैं। वे भारतीय कृषकों के शोषण से न केवल क्षुब्ध दिखाई देते हैं, वरन वे शोषण मुक्त करने हेतु क्रांति का आह्वान भी करते हैं। महादेवी वर्मा जी के इस उद्धरण से इनके और निराला जी के भाई बहन की निश्चलता का एक संस्मरण याद आ गया। इसके पूर्व मुझे खुशी हो रही कि डॉक्टर शैलजा दुबे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मेरी छोटी बहन करुणा सिंह भी इस कार्यक्रम को देख रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो एक जो संस्मरण है जिसमें वो कहते हैं कि दीदी जरा 12 रुपये लेकर आना। मैं बताना चाहूंगा कि महादेवी जी प्रायः रक्षाबंधन इलाहाबाद में ही मनाती थीं। तब महादेवी वर्मा के यहाँ उनके ये मुंह बोले भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उत्तराखंड के सुमित्रा नंदन पंत जी, वाराणसी के जयशंकर प्रसाद समेत कई जाने माने साहित्यकार पहुंचते थे। साहित्य जगत में वह अकेली बहन थी जिन्होंने भाई बहन के रिश्तों को स्नेह से सींचकर अटूट बनाया था। महादेवी वर्मा के मुंह बोले भाइयों में निराला जी सबसे करीब थे। उन्हें तत्कालीन केंद्र सरकार हर महीने 100 रुपये पेंशन दिया करती थी, लेकिन रोज किसी न किसी जरूरतमंद को पैसे बांटकर, कोई बीमार पड़ा है, किसी के बच्चे की शादी है, या किसी के घर में खाना नहीं है, या कोई फटे हुए कपड़े पहना है, वो हर जरूरतमंद को पैसे बांटकर हमेशा फक्कड़ हो जाते थे। बाद में उनके पैसे सहेजने के लिए महादेवी जी को कोषाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद जब देखा उन्होंने कि 1 माह की पूरी पेंशन आती है और वो 3 दिन में भी समाप्त हो जाती है, हर बार थोड़ी देर में वो पहुंच जाते थे। दीदी जरा वो 50 रुपये देना, दीदी जरा 10 रुपये देना, उसकी तबीयत खराब है उसको पहुंचाना है। कोई भी जरूरतमंद यदि उनके सामने पड़ जाता था, वो उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे, भले ही उनके पास पैसों की कमी हो। तो इस तरह से महादेवी वर्मा को कोषाध्यक्ष बनाया कि वो पैसे सहेजें, लेकिन वो भी परेशान हो गई, बोले इनसे पार पाना बड़ा मुश्किल है। एक वही वाकया है कि 1950-51 में रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह निराला जी जब इलाहाबाद पहुंचे तो उनके पास रिक्शा वाले को देने के लिए भी पैसे नहीं थे। सोचिए जरा, एक ऐसा फक्कड़ साहित्यकार जो कि भारत ही नहीं दुनिया में विरल है, किस फक्कड़ जीवन में भी जीवन की सार्थकता को उन्होंने जिया और जीवन से उन्होंने क्या सीखा, और जो भी सीखा वो हमें देने का, हमें अनुकरण करने का, हमें अनुसरण करने का, हमें उस ज्ञान का उन्होंने पूरा भंडार लुटा दिया। इसीलिए आवश्यकता है हमारे पाठकों के लिए कि वो ऐसे महान साहित्यकारों का साहित्य खरीद कर पढ़ें, और पढ़ें कम से कम। इससे जो कमतर हैं, जो माली मनोरंजन के साधन हैं, चाहे मैं
क्रीड़ा की बात करूं मैं, चाहे फिल्मों की बात करूं, चाहे आज की टीवी की बात करूं, या मैं मीडिया की, इंटरनेट मीडिया की बात करूं, इससे थोड़ा सा समय निकाल के ये जो प्रिंट मीडिया की है, आज तो इंटरनेट पर भी सारा साहित्य उपलब्ध होता है, जरूर पढ़ें। मैं तो कहता हूँ पढ़ें नहीं, इस पर चिंतन मनन करें और उनसे कुछ सीखें। तो मैं वही बता रहा कि 1950-51 में रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह निराला जी जब इलाहाबाद पहुंचे तो उनके पास रिक्शे वाले को देने के लिए भी पैसे नहीं थे। बहन के दरवाजे पर पहुंचते ही बोले, दीदी जरा 12 रुपए लेकर आना। महादेवी रुपए ले आई, लेकिन पूछा, यह तो बताओ आज 12 रुपए की क्या जरूरत आन पड़ी। निराला जी ने बड़ी सरलता से कहा, ये 2 रुपए तो रिक्शा वाले के लिए और 10 रुपए तुम्हें देने हैं ना। आज राखी है तो तुम्हें भी तो राखी बंधवाने के पैसे देने होंगे। आप सोचिए, ऐसी निश्चलता थी उनके मानस पटल पर, उनके जीवन में ऐसा निश्चल जीवन और निर्मल जीवन जिया करते थे वो। और यहीं पर एक बात और बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जमाने के साथ साथ रक्षाबंधन मनाने के तौर तरीकों में भी बदलाव आया है। लेकिन मैं महादेवी वर्मा जी की बात करना चाहूंगा कि अब रिश्ते की प्रगाढ़ता जब कम होने लगी, लेकिन साहित्य जगत में महादेवी जैसी स्नेहमयी दीदी की कमी आज भी खलती है। रक्षाबंधन पर सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा ने एक दूसरे को राखी बांधकर साहित्य जगत में स्त्री पुरुष बराबरी की नई प्रथा शुरू की थी। महादेवी के इसी स्नेहपूर्ण व्यवहार के चलते ही उन्हें आधुनिक काल की मीराबाई कहा जाता है और उनके भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती की उपाधि दी थी। मैं यहाँ यह बतलाना भी जरूरी समझता हूँ कि निराला जी इतने उदार व्यक्तित्व के धनी थे कि खुद भी तंग हालत के बावजूद वे कल की भी चिंता न करते हुए हमेशा जरूरतमंदों की अपनी तात्कालिक हैसियत से भी ज्यादा मदद किया करते थे। और उनके साथ उनकी एक और विशेषता थी कि उनके मन में हमेशा अतिथि देवो भव, ये उनकी भावना रहती थी। कोई भी अतिथि आता तो वो खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक का काम वो बड़ी लगन और बड़ी स्नेह से किया करते थे और अपने साथियों के साथ वो निभाया करते थे, अपनी मित्रता निभाया करते थे। साहित्य में वो इस तरह से एक दूसरे के परिपूरक हुआ करते थे। ऐसे विषम केंद्रित एक मन को व्यथित करने वाली रचना भिक्षुक में सुनाना चाहता हूं। वैसे तो ये सभी की सुनी है, लेकिन तकाजा है इस उद्बोधन में कि ये रचना जरूर सुनाई जाए। भिक्षुक। वह आता टूट कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। चल रहा लटकिया टेक, चल रहा लटकिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते। देखिए जरा करुण रस, ये बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। चाट रहे जूठी पत्तल वे, चाट रहे जूठी पत्तल वे। सभी सड़क पर खड़े हुए
और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। दीनता और भूख की बात देखें कि चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूंगा, तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूंगा। तो ये एक रचना थी। कबीर के पश्चात अत्याचार, शोषण, अनीति, रूढ़वादिता के विरुद्ध लिखने वाली निराला जी एक निर्भीक और स्पष्टवादी कवि थे। आपका यथार्थवाद सर्वविदित था। आप मुक्त छंद कविताओं के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। मैं चाहूंगा आपकी सबसे सुनी हुई कविता, ये छंद मुक्त रचना कितनी सशक्त होती है। छंदबद्ध हो या छंद मुक्त हो, मेरा ये वक्तव्य नहीं है। मेरा वक्तव्य है कि भाव होना चाहिए आपकी अभिव्यक्ति में। नाम से कुछ नहीं रखा कि ये कविता है, गीत है, गजल है या गद्य है। गद्य की प्रस्तुति भी यदि भावनात्मक रूप से सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है, तो मैं नहीं कहता कि वो किसी भी स्तर में कविताओं या पद से कमजोर होती है। गद्य में भी मारक क्षमता होती है। हम सभी जानते हैं कि व्यंग में कितनी ताकत होती है, और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं भी उस व्यंग शिरोमणि, व्यंग के जनक हरिशंकर परसाई जी की नगरी से हूं मैं। जबलपुर नगरी उनकी कर्म भूमि रही है, मैं वहीं से हूं मैं। तो मैं तो ये कह सकता हूं कि गद्य भी किसी भी स्तर पर पद से कमजोर नहीं होता। लीजिए सुनिए उनकी छंद मुक्त रचना तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, शाम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ, गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका तालिका प्राकार, चढ़ रही थी धूप, चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर, प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर, देखते देखा मुझे तो एक बार, देखते देखा तो मुझे एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं, जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर, मैं तोड़ती पत्थर। ये इनकी छंद मुक्त रचनाएं हैं। इसमें कौन सा रस नहीं है, कौन सी करुणा नहीं है। तो मैं इस द्वंद्व में कि कविता और ये छंद मुक्त कविताएं हैं, या छंद मुक्त को कविताएं क्यों कहा जाता है, ये गद्य हैं क्या है, मैं इस झमेले में नहीं पढ़ना चाहता। मैं केवल भाव को महत्व देता हूं, और मैं हमेशा ये कहने का मेरी सोच रही है कि भाव होना चाहिए अभिव्यक्ति में।
इस बीच मैं देख रहा हूं कि हमारे ही संस्कारधानी जबलपुर के मेरे अनुज संतोष नेमा जी इस पटल पर उपस्थित हैं। हमारे आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी इस मंच पर मेरे उद्बोधन को सुन रहे हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस तरह हम देखते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर जितना भी कहा जाए वह सूरज के सामने दीपक दिखाने जैसा ही है। हम, आप और हिंदी के जानकार बहुत कुछ जानते होंगे। निराला जी और अन्य कवियों के बारे में लोगों ने जयशंकर प्रसाद को पढ़ा होगा, महादेवी वर्मा को पढ़ा होगा राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्र नंदन पंत को, रामधारी सिंह दिनकर व सुभद्रा कुमारी चौहान को। सभी का श्रेष्ठ लेखन है, लेकिन सभी अपने आप में अनूठे हैं। जिस तरह प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम आते ही उनकी प्रतिनिधि रचनाएं याद आ जाती हैं, इसी तरह निराला का नाम आते ही तोड़ती पत्थर और भिक्षुक की पंक्तियां, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लटकिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, किसे नहीं याद आती। हम ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी महाप्राण निराला को सत सत नमन करते हैं कि उन्होंने उन सभी साहित्यकारों जिन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया तथा समृद्ध बना रहे हैं। अब मैं काफ़ी कुछ हो गया। मैं चाहता हूं कि मैं चूंकि हमने इतना ज़्यादा इनके बारे में बोला है, लेकिन जब तक इनकी कुछ रचनाओं को, 2-4 रचनाओं को हम नहीं पढ़ेंगे तब तक मुझे लगता मेरा उद्बोधन अपूर्ण ही रहेगा। उन्होंने क्या लिखा है, मैं कुछ कविताओं की चंद लाइनें, 1-1, 2-2 अंतरे मैं 2-4 मिनट में मैं ये सुनाना चाहता हूं। इसके बाद मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। एक छोटी सी रचना है, सच है। सच है तुमने जो दिया दान वह हिंदी के हित का अभिमान, वह जनता का ज्ञान, वह सच्चा कल्याण, वह अथच है, यह सच है। बार बार हार में गया, हो जा जो हार, क्षार में नया, उड़ी धूल तन सारा भर गया, नहीं फूल, जीवन अविकच है, यह सच है। एक रचना है, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ। जल्द पैर बढ़ाओ, आओ आज अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला, धोबी पासी चमार तेली खोलेंगे अंधेरे का ताला, एक पाठ पढ़ेंगे टाट बिछाओ। यहाँ सेठ जी बैठे थे, बनिए की आंख दिखाते हुए, उनके ऐंठे थे, धोखे पर धोखा खाते हुए। बैंक किसानों का खुलाओ, सारी संपत्ति देश की ही हो, सारी आपत्ति देश की बने, जनता जातीय वेश की हो, वाद विवाद यह ठने, कांटा कांटे से कढ़ाओ। एक रचना है, सखी वसंत आया। भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया, किसलय वसना नौ वय ललिता, किसलय वसना नौ वय लतिका, मिली मधुर प्रिय उर तरुपतिका, मधुप वृंद बंदी पिक स्वर नभ सरसाया, लता मुकुल हार गंध भार भर, वही पवन बंद मंद मंद तर, जागी नैनों में वन यौवन की माया, आवृत सरसी उर सरसिज उठे, केशव के केस कली के छूटे, स्वर्ण सस्य अंचल पृथ्वी पर लहराया।
इसी तरह एक रचना है वसंत बासंती लेगी। रूखी री यह डाल वसंत बासंती लेगी, देख खड़ी करती तप अपलक हीरक सी समीर माला, जब शैल सुता अपूर्ण अशना पल्लव वसना बनेगी। वसंत बासंती लेगी, हार गले पहना फूलों का, ऋतुपति सकल सुकूत कूलों का, नेह सरस भर देगा उर भर, स्मर हर को वरेगी। वसंत वासंती लेगी, मधुव्रत में रत वधु मधुर फल, देगी जग को स्वाद तोष दल, गरलामृत शिव आशुतोष बल, विश्व सकर नेगी, वसंत बासंती लेगी। एक और रचना देखें कि बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, यह घाट वही जिस पर हंसकर वह नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थीं फंसकर, कपते थे दोनों पांव बंधु। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, सबकी संती थी सहती थी, देती थी सबके दांव बंधु। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। एक और रचना देखें। नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, आम की यह डाल जो सूखी दिखा कह रही है, अब यहाँ पिक या शिखी नहीं आते। पंक्ति में वह हूँ लिखी नहीं जिसका अर्थ जीवन ढह गया है, दिए है मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है, अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, शाम तृण पर बैठने को निरुपमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया। और अंत में मैं एक और ऐसी रचना सुनाना चाहता हूँ जो शायद आप लोगों ने बहुत कम सुनी होगी। रानी और कानी। माँ उनको कहती है रानी, आदर से जैसा है नाम, लेकिन उसका उल्टा रूप, चेचक के दाग, काली नक चिपटी, गंजा सर, एक आंख कानी। रानी अब हो गई सयानी, रानी अब हो गई सयानी। बीनती है, काढ़ती है, कूटती है, पीसती है, डलियों के सीले, अपने रूखे हाथों मीसती है, घर बहारती है, करकट फेंकती है, और घड़ों भरती है पानी, फिर भी माँ का दिल बैठा रहा, एक चोर घर में बैठा रहा, सोचती रहती है दिन रात, कानी की शादी की बात, मन मसोस कर वह रह जाती है। अब पड़ोस की कोई कहती है, औरत की जात रानी, ब्याह भला कैसे हो, कानी जो है वह। सुनकर कानी का दिल हिल गया, कांपे कुल अंग, दाईं आंख से आंसू भी बह चले माँ के दुख से, लेकिन वह बाईं आंख कानी ज्यों की त्यों रह गई रखती निगरानी। आप देखें जो मैंने कुछ रचनाएं मैंने सुनाई। इस बीच अंजना मिश्र जी उपस्थित हैं पटल पर, मैं अभिनंदन करता हूँ, आभारी हूँ। देवेंद्र तिवारी दिव्य जी देख रहे हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जबलपुर संस्कार धानी के मेरे अनुज श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी भी मंच पर उपस्थित हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने जो वक्त का तकाजा था उद्बोधन के, कि मैं अपने उद्बोधन के साथ में उनकी कविता कर्म जो उनका था, जो उनका लेखन था, जो उनकी सृजन संस्कार था, उससे भी मैं आपको अवगत कराऊं, उनके काव्य दर्शन कराऊं। तो आपने देखा कि कितना विविध वर्णी और ऐसे कोई भी विषय नहीं थे जो उन्होंने छुए ना हो।
हमारे समाज के इर्द गिर्द फैली हुई विद्रूपताएं हों, क्या हमारे यहाँ की खुशियां हों, हमारे यहाँ के गम हों। जैसा कि मैंने बोला, उन्होंने सर्वोच्च में बहुत ही हृदय विदारक रूप से उन्होंने अभिव्यक्ति दी है। समय की पाबंदी रहती है, कुछ जब हम उद्बोधन की बात करते हैं निश्चित रूप से नीरसता रहती है। इस नीरसता को एक तो हमारा आज का जो प्रगतिशील जो युग है, इसमें हम हर चीज को संक्षिप्त में सुनना चाहते हैं। इतने 1 घंटे का उद्बोधन सुनना मेरे मित्रों और साहित्य अनुरागियों के बस की ही बात है। तो इनका जो हमने रचना दर्शन देखा, बहुमुखी इन्होंने लिखा है और अद्भुत लिखा है। आप पढ़ के जरूर देखें निराला जी को। हमने तो बस वो तोड़ती पत्थर या वो भिक्षुक कहानी को ज्यादा ही पढ़ा है, लेकिन इनके अंत में जाएं, जैसे कि मैंने अपने उद्बोधन में उल्लेख किया है, इनका जो साहित्य सागर है उसमें हम डूब कर गोता लगाएं तो हमें बहुत आनंद आएगा।